हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों हम करा रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट। तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है और ये प्रैक्टिस सेट है 18 जनवरी 2019 की पहली शिफ्ट का। ठीक है दोस्तों, कौन सा है? 18 जनवरी 2019 की पहली शिफ्ट का है। तो शुरू करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट को। सबसे पहले सामान्य ज्ञान के प्रश्न है, इसमें सबसे पहले ही है तो देखेंगे। पहला प्रश्न है, खेल में फिला संगठन किससे संबंधित है? ऑप्शन 1 वाटर पोलो, ऑप्शन 2 भारोत्तोलन, ऑप्शन 3 विंड सर्फिंग या ऑप्शन 4 कुश्ती। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कुश्ती से संबंधित है फिला संगठन। फिला संगठन की दोस्तों फुल फॉर्म होती है फेडरेशन फेडरेशन इंटरनेशनल डेस डी डेस और लुट्स एसोसिएटेड। फिला की फुल फॉर्म क्या होती है? फेडरेशन इंटरनेशनल डेस लुट्स एसोसिएटेड। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन 1 ब्राजील, ऑप्शन 2 भारत, ऑप्शन 3 पाकिस्तान, ऑप्शन 4 चीन। तो दोस्तों कपास का सबसे बड़ा उत्पादक वर्तमान में चीन है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है भारत। और दोस्तों ये दोनों देश विश्व का लगभग 70% कपास का उत्पादन करते हैं। ठीक है दोस्तों, 70% कपास का उत्पादन दोनों देश ही करते हैं, चीन और भारत। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, फॉर्मूला 1 में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडों का इस्तेमाल किया जाता है। पीला झंडा दर्शाता है। तो दोस्तों पीला झंडा क्या दर्शाता है? ऑप्शन 1 है गियर डाउन करना, ऑप्शन 2 ट्रैक से बाहर होना, ऑप्शन 3 गियर अप करना या ऑप्शन 4 खतरा या धीमा होना। तो दोस्तों जो पीला झंडा है ये खतरा या धीमे होने को दर्शाता है। जब दोस्तों पीले झंडे को एक बार हिलाया जाता है तो इसका मतलब होता है कि धीमा करें, क्या करें? धीमा यानी कि। और दूसरे नंबर जब होता है तो इसका मतलब होता है चेतावनी। ठीक है दोस्तों, जब 2 बार इसको लहराया जाता है तो इसका मतलब होता है चेतावनी। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन 1 मानस वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन 2 बोरी वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन 3 बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन 4 इंद्रावती टाइगर रिजर्व। तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश में स्थित है उसका सही आंसर है बोरी वन्यजीव अभयारण्य, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और जो मानस वन्यजीव अभयारण्य है दोस्तों ये असम में है। कहाँ है? असम में है। बांदीपुर है कर्नाटक में। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में है। और इंद्रावती है छत्तीसगढ़ में। कहाँ है इंद्रावती? छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? ऑप्शन 1 पाखुपिला, ऑप्शन 2 खंतम, ऑप्शन 3 ओट्टम थेड़म, ऑप्शन 4 चेरोकन। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो है ओट्टम थेड़म। क्या है? ओट्टम थेड़म इसका सही आंसर है। और दोस्तों इसमें और भी आंध्र प्रदेश के जो लोक नृत्य हैं, एक शास्त्रीय नृत्य है जिसका नाम है कुचिपुड़ी। ठीक है दोस्तों, कुचिपुड़ी क्या है? इसका शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या है? ऑप्शन 1 2.36, ऑप्शन 2 1.54, ऑप्शन 3 है 1.15, ऑप्शन 4 है 0.89। तो दोस्तों सेंधा नमक का अपवर्तनांक या अपवर्तन है 1.54, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 झारखंड, ऑप्शन 2 कर्नाटक, ऑप्शन 3 केरल, ऑप्शन 4 गुजरात। तो दोस्तों विरूपाक्ष जो मंदिर है ये कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है अहमद। और इसका जो जिला है वो है विजयनगर। दोस्तों कहाँ? विजयनगर जिले के हम्पी नामक स्थान पर ये स्थित है विरूपाक्ष मंदिर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, बारावती स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 राजस्थान, ऑप्शन 2 झारखंड, ऑप्शन 3 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 4 उड़ीसा। तो दोस्तों बारावती स्टेडियम उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा के अंदर कटक में। उड़ीसा में भी कहाँ? कटक में। और दोस्तों जो बारावती स्टेडियम है ये क्रिकेट स्टेडियम है। कौन सा है? क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 इसमें देखेंगे कि एशियाई खेलों में 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या क्या है? ऑप्शन 1 72, ऑप्शन 2 45, ऑप्शन 3 56, ऑप्शन 4 69। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, इसका सही आंसर है। कुल संख्या थी 69। और दोस्तों जो 2018 के जो एशियाई खेल हुए थे ये इंडोनेशिया में हुए थे। कहाँ हुए थे? ये इंडोनेशिया में हुए थे।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ऑप्शन 1 लक्षद्वीप, ऑप्शन 2 पुदुचेरी, ऑप्शन 3 असम, ऑप्शन 4 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो दोस्तों असम एक यूटी नहीं है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ये क्या है? एक राज्य है। ये क्या है? एक राज्य है। वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 है और 8 हैं यूटी, 8 यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन 1 पृथ्वी, ऑप्शन 2 शुक्र, ऑप्शन 3 मंगल, ऑप्शन 4 बृहस्पति। तो दोस्तों विशालकाय ग्रह यानी कि बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति। कौन सा ग्रह होता है? बृहस्पति। और बृहस्पति, शनि और अरुण वरुण, इनको दोस्तों जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? जोवियन ग्रह। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 चेन्नई में, ऑप्शन 2 कोलकाता, ऑप्शन 3 लखनऊ, ऑप्शन 4 मुंबई। तो दोस्तों जो सिडबी का मुख्यालय है ये है लखनऊ, उत्तर प्रदेश लखनऊ में स्थित है। दोस्तों सिडबी की स्थापना जो अधिनियम है 1989 का अधिनियम के द्वारा सिडबी की स्थापना हुई और इसकी स्थापना 1990 में हुई, यानी अगली साल ही इसकी स्थापना हो गई। दोस्तों सिडबी की फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी की फुल फॉर्म होती है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 है, कुवैत की मुद्रा का नाम क्या है? ऑप्शन 1 कुवैती दीनार, ऑप्शन 2 कुवैती यूरो, ऑप्शन 3 कुवैती डॉलर, ऑप्शन 4 कुवैती पाउंड। तो दोस्तों कुवैत की मुद्रा जो है वो है कुवैती दीनार, इसका सही आंसर है। और दोस्तों कुवैत की राजधानी क्या है? कुवैत की जो राजधानी है वो क्या है? राजधानी है इसकी कुवैत शहर। दोस्तों कौन सी है? कुवैत शहर इसका जो राजधानी है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 है, ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद क्या है? ऑप्शन 1 वैदिक संस्कृत मंत्रों का संग्रह, ऑप्शन 2 पुस्तकों का संग्रह, ऑप्शन 3 हस्तशिल्प का संग्रह या ऑप्शन 4 इतिहास का संग्रह। तो दोस्तों ऋग्वेद एक वैदिक संस्कृत मंत्रों का एक संग्रह है। ठीक है दोस्तों, और ऋग्वेद में 1028 क्या है? मंत्र दिए हुए हैं और इसको 10 मंडलों में विभाजित किया गया है, 10 मंडलों में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 16 है, हरिद्वार शहर खालिस्तान नदी के तट पर स्थित है। तो किस नदी के तट पर? ऑप्शन 1 झेलम, ऑप्शन 2 सरस्वती, ऑप्शन 3 गंगा, ऑप्शन 4 यमुना। तो दोस्तों हरिद्वार शहर जो है गंगा नदी के तट पर स्थित है। और दोस्तों गंगा नदी के तट पर स्थित और भी शहर हैं, कौन कौन से हैं? हरिद्वार हो गया, उसके बाद है कानपुर, कानपुर के बाद इसमें वाराणसी भी है, वाराणसी भी है, वाराणसी, और उसके बाद इलाहाबाद। ठीक है दोस्तों, इलाहाबाद, और इलाहाबाद के बाद पटना। ये सभी कहाँ हैं? ये भी गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17 है, 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि खालिस्तान है। दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि बतानी है। ऑप्शन 1 1976 से 1981, ऑप्शन 2 1978 से 1983 और ऑप्शन 3 है 1974 से 1979, ऑप्शन 4 है 1975 से 1980। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है 1974 से 1979 इसकी अवधि थी, लेकिन दोस्तों ये 1978 तक ही चली थी। ठीक है दोस्तों, एक साल पहले ही इसको समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन 1 स्वतंत्रता, ऑप्शन 2 समानता, ऑप्शन 3 न्याय, ऑप्शन 4 है प्रावधान। तो दोस्तों जो प्रस्तावना है इसमें स्वतंत्रता भी है, समानता भी है, न्याय का भी बारे में बताया गया है, लेकिन प्रावधान का कोई भी उल्लेख नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, हाइडे स्पीच की लड़ाई में आयोजित की गई थी। ऑप्शन 1 234 ईसा पूर्व, ऑप्शन 2 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन 3 423 ईसा पूर्व, ऑप्शन 4 167 ईसा पूर्व। तो दोस्तों जो हाइडे स्पीच की लड़ाई जो हुई थी वो 326 ईसा पूर्व में हुई थी, राजा पोरस और सिकंदर के बीच में जो हुई थी।
जो झेलम नदी के किनारे, किस नदी के किनारे हुई थी? झेलम नदी के किनारे 326 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है? ऑप्शन 1 जन्म, ऑप्शन 2 मित्रता, ऑप्शन 3 विवाह, ऑप्शन 4 मृत्यु। तो दोस्तों जो लोटस और बुल है ये महात्मा बुद्ध के जन्म को दर्शाते हैं। किसको दर्शाते हैं? महात्मा बुद्ध के जन्म को। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21, खालिस्तान एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी यूएनडीपी और 11वीं योजना के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। ऑप्शन 1 विशिष्ट वृद्धि, ऑप्शन 2 स्वतंत्र विकास, ऑप्शन 3 आदर्श विकास या ऑप्शन 4 समावेशी विकास। तो दोस्तों इसका सही आंसर है समावेशी विकास। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 22, एफडीआई का विस्तार क्या है? ऑप्शन 1 विदेशी व्यापारियों का निवेश, ऑप्शन 2 प्रत्यक्ष विदेशी पहल, ऑप्शन 3 प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ऑप्शन 4 भविष्य प्रत्यक्ष निवेश। तो इस दोस्तों एफडीआई की फुल फॉर्म होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसका सही आंसर है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23 है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन 1 मेंटल, ऑप्शन 2 क्रस्ट, ऑप्शन 3 कोर, ऑप्शन 4 वातावरण। तो दोस्तों पृथ्वी की सबसे बाहरी जो परत होती है वो होती है क्रस्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद होती है मेंटल, फिर होती है कोर। पहले नंबर पर होती है क्रस्ट, फिर दूसरे पर मेंटल, तीसरे पर होती है कोर। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 24 है, सल्फर के लिए प्रतीक क्या है? ऑप्शन 1 Sp, ऑप्शन 2 S, ऑप्शन 3 Sr, ऑप्शन 4 Su। तो दोस्तों सल्फर का जो प्रतीक होता है वो S होता है और सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16। इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 25 है, भारत का विधि आयोग है। ऑप्शन 1 वैधानिक निकाय, ऑप्शन 2 निजी निकाय, ऑप्शन 3 गैर वैधानिक सलाहकार निकाय या ऑप्शन 4 वैसल आयोग द्वारा अधिग्रहित। तो दोस्तों जो भारत का विधि आयोग है वह एक गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है और विधि आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 26 है, चड्डा कप खेल से संबंधित है। ऑप्शन 1 बैडमिंटन, ऑप्शन 2 शतरंज, ऑप्शन 3 फुटबॉल या ऑप्शन 4 गोल्फ। तो दोस्तों जो चड्डा कप है ये बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये बैडमिंटन से संबंधित है। इसमें और भी कप हैं जैसे कि थॉमस कप है और अग्रवाल कप भी। ये किससे संबंधित है? ये भी बैडमिंटन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है? ऑप्शन 1 बोडो, ऑप्शन 2 पंजाबी, ऑप्शन 3 खानदेशी या ऑप्शन 4 असमिया। तो दोस्तों जो भारत की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है तो वो एक आधिकारिक राज्य भाषा है। तो दोस्तों उसमें बोडो भी है, पंजाबी और असमिया भी है, लेकिन जो खानदेशी है ये एक क्षेत्रीय बोली है, न कि आधिकारिक राज्य भाषा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 28 है, इयान जेम्स थॉर्पे किस खेल से जुड़े हैं? ऑप्शन 1 वॉलीबॉल, ऑप्शन 2 क्रिकेट, ऑप्शन 3 तैराकी या ऑप्शन 4 रग्बी। तो दोस्तों ये इयान जेम्स थॉर्पे हैं, वो एक तैराक हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 29 है, बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? ऑप्शन 1 न्यू इंडिया, ऑप्शन 2 सुधाकर, ऑप्शन 3 वंदे मातरम या ऑप्शन 4 तलवार। तो दोस्तों बिपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया नाम से एक समाचार पत्र शुरू किया था। और दोस्तों बिपिन चंद्र पाल को भारतीय क्रांति विचारों का क्या बोला जाता है? इनको जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 है, अम्लीय वर्षा तब होती है जब वर्षा बल का pH से कम होता है। तो किससे कम होता है? ऑप्शन 1 5.6 से, ऑप्शन 2 है 5.9, ऑप्शन 3 5.8 या ऑप्शन 4 5.7। तो दोस्तों जब वर्षा जल का जो pH मान होता है वो 5.6 से कम होता है तो उस जल को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। तो दोस्तों जो pH वैल्यू होती है 0 से लेकर 14 के बीच तक होती है, 0 से 14। जब दोस्तों 7 होती है वो उदासीन होती है, जो 7 से कम होती है उसको अम्लीय कहा जाता है और जो 7 से अधिक होती है उसको क्षारीय कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 31 है, किसी दिए गए क्षेत्र के पशु जीवन को खालिस्तान कहा जाता है? ऑप्शन 1 जीव, ऑप्शन 2 वनस्पति, ऑप्शन 3 आवास या ऑप्शन 4 तह। तो दोस्तों दिए गए क्षेत्र के जो पशु जीवन होता है उसको जीव कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1।
अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 32 है, असम राज्य का राज्य पक्षी क्या है? ऑप्शन 1 सफेद पंख वाली बतख, ऑप्शन 2 तोता, या ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 उल्लू। तो दोस्तों असम राज्य का जो पक्षी है वो सफेद पंखों वाली बतख है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला है प्रश्न नंबर 33, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? ऑप्शन 1 अकरा, ऑप्शन 2 सियोल, ऑप्शन 3 काबुल, ऑप्शन 4 प्रयाग। तो दोस्तों अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34 है, खालिस्तान वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता, तो कौन सा रोग है? ऑप्शन 1 मोतियाबिंद, ऑप्शन 2 है जरा दूरदृष्टि, ऑप्शन 3 दीर्घ दृष्टि, या ऑप्शन 4 निकट दृष्टि दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 निकट दृष्टि दोष, इसका सही आंसर है। इसमें पास की चीज़ों को आदमी देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है, और इसी को कहा जाता है मायोपिया। क्या कहा जाता है? इसी को मायोपिया कहा जाता है। और दोस्तों इस बीमारी में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 35, संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा किस राज्य से संबंधित हैं? ऑप्शन 1 गुजरात, ऑप्शन 2 असम, ऑप्शन 3 तमिलनाडु, ऑप्शन 4 आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों कामाख्या प्रसाद तासा जो हैं वो असम राज्य से स्थित हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन 1 राजा राम मोहन राय, ऑप्शन 2 सत्या, ऑप्शन 3 राजूबाई, ऑप्शन 4 स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं राजा राम मोहन राय। और दोस्तों जो राजा राम मोहन राय हैं भारतीय पुनर्जागरण के जनक इन्हीं को कहा जाता है, पुनर्जागरण का जनक इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी ये ब्रह्म सभा के नाम से 1828 में की गई थी, उसके बाद ये ब्रह्म समाज बन गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37 है, संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन 1 एस सी मुखर्जी, ऑप्शन 2 जेबी कृपलानी, ऑप्शन 3 राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन 4 के एम मुंशी। तो दोस्तों वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कार्य की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन 1 जूल, ऑप्शन 2 पास्कल, ऑप्शन 3 हेनरी, ऑप्शन 4 न्यूटन। तो दोस्तों कार्य या शक्ति का जो एसआई मात्रक या इकाई होती है वो होती है जूल, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला है, बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या होती है? ऑप्शन 1 12 जोड़े, ऑप्शन 2 19 जोड़े, ऑप्शन 3 14 जोड़े, या ऑप्शन 4 23 जोड़े। तो दोस्तों बिल्ली में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 19 होती है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। अगला है प्रश्न नंबर 40, राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान अनुसूची के अंतर्गत आता है? ऑप्शन 1 दूसरी अनुसूची, ऑप्शन नंबर 2 10वीं अनुसूची, या ऑप्शन 3 तीसरी, या ऑप्शन 4 है पहली। तो दोस्तों राज्यसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये सभी जो हैं इनके पद दूसरी अनुसूची में आते हैं, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला है 41, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2 राजस्थान, पंजाब, या पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों सुंदरबन जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। और दोस्तों सुंदरबन बायोस्फीयर में भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, और भारत का नहीं दोस्तों विश्व का है। और सबसे बड़ा मैंग्रोव वन भी कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42 है, ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है वर्गीकरण विज्ञान, या शुक्राणु विज्ञान, या ऊतक विज्ञान, नेत्र विज्ञान। तो दोस्तों ऊतकों के जो अध्ययन को कहा जाता है ऊतक विज्ञान। ऊतक विज्ञान को ही हिस्टोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी भी इसी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43 है, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन 1 दलवीर सिंह, बीपी सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, या ज्ञानी जेल सिंह। तो दोस्तों भारत के पहले और एकमात्र जो सिख राष्ट्रपति हैं वो हैं ज्ञानी जेल सिंह। ठीक है दोस्तों, कौन है ज्ञानी जेल सिंह? इनका जो कार्यकाल था 1982 से लेके 1987 तक है, और ये भारत के 7वें नंबर के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 44 है, विश्व धरोहर स्थल एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र, या उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों विश्व धरोहर स्थल जो एलोरा गुफाएं हैं ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं।
और दोस्तों एलोरा जो गुफाएं हैं ये 34 गुफाओं का एक समूह है, जिसमें से 17 गुफाएं हिंदू गुफाएं हैं। कौन सी हैं? ये 17 गुफाएं हिंदू गुफाएं हैं और बाकी की जो 12 हैं ये बौद्ध गुफाएं हैं। कौन सी हैं? बौद्ध गुफाएं। और बाकी की जो 5 हैं वो जैन गुफाएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इन गुफाओं का समूह है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 45 है, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम पात्र आयु क्या है? ऑप्शन 1 35 वर्ष, ऑप्शन 2 45 वर्ष, ऑप्शन 3 18 वर्ष या ऑप्शन 4 25 वर्ष। तो दोस्तों उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो 35 वर्ष होनी चाहिए। और जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 46 है, नागालैंड की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन 1 वोखा, ऑप्शन 2 बीकानेर या कोहिमा या तुएनसांग। तो दोस्तों नागालैंड की जो राजधानी है वो है कोहिमा, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 47 है, भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो, सुभाष चंद्र बोस, नागार्जुन या चंगेज खान। तो दोस्तों भारतीय आइंस्टीन के रूप में जाना जाता है नागार्जुन को। किसको? नागार्जुन को, क्योंकि दोस्तों आइंस्टीन ने दिया था सापेक्षता का सिद्धांत। किसका? सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। और जो नागार्जुन है इन्होंने दिया था शून्यवाद का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, शून्यवाद का, इसीलिए इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। अगला है 48 डल झील किस शहर में स्थित है? त्रिवेंद्रम, जयपुर, नई दिल्ली या श्रीनगर। तो दोस्तों जो डल झील है वो श्रीनगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 49 है, वर्तमान में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है? श्रीमती सुषमा स्वराज, श्री राजनाथ सिंह, श्री चौधरी वीरेंद्र सिंह या श्री नितिन जयराम गडकरी। तो दोस्तों वर्तमान में जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं वो हैं नितिन जयराम गडकरी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 50 है, एसिटिक अम्ल के लिए रासायनिक सूत्र है CH3COOH, CH3COOH, CH2COOH या CH3COOH2। तो दोस्तों एसिटिक अम्ल जो, या इसी को हम बोलते हैं बेंजोइक अम्ल। कौन सा बोलते हैं? बेंजोइक अम्ल। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है CH3COOH, इसका सही आंसर है। तो दोस्तों हमारे 50 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।